हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज घर के काम करते हुए, क्योंकि रात को आई थी बहुत सारी सब्जियां, तो आज सुबह सुबह मैं इनको धोकर और रख देती हूँ। जब भी आती हैं तो हमेशा फ्रिज में सब्जियों को साफ़ करके ही रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं। तो इस तरह से ये हाइजीनिक भी हो जाती हैं। तो सुबह से इनको धो के इस तरह से रख दूँगी, जब तक इनका सारा पानी निकल जाएगा। फिर अपने सारे काम घर के करती रहूँगी। साथ साथ आज आपसे बात करूँगी मिडिल एज की जो लेडीज़ होती हैं 40 प्लस की, उनकी हेल्थ के ऊपर। तो इस एज में आने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे चेंज हम लेडीज़ के अंदर आते हैं, तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अपनी हेल्थ का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पूरे परिवार की को हम संभाल सकते हैं। तो अपने खाने पीने का ध्यान रखें, नाश्ते को इग्नोर ना करें। नाश्ते में अंकुरित चने, मूंगफली के दाने हैं, दूध है, ये सब चीज़ें लें। दिन में जब आप खाना खाते हैं, लंच लेते हैं, तो फाइबर लें। फाइबर की क्वांटिटी को बढ़ाएं और प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाएं इस एज में, क्योंकि इस एज में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है एक्सरसाइज। तो कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा, इतनी एक्सरसाइज 15 मिनट से आधा घंटा, इतनी एक्सरसाइज तो करना ही चाहिए। कि जब हम पूरा दिन घर के कामों को देते हैं, तो अपने शरीर के लिए भी हम इतना टाइम तो दे ही सकते हैं। और ये अगर हम इतना टाइम अपने शरीर को देंगे तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। तो बस घर के कामों को करते हुए नहा लिया है, पूजन वगैरह करके इतना काम हो जाता है, तो इसके बाद पूरा दिन हम आराम से अपना काम करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमें अपना इमोशनल भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस एज में तनाव भी बहुत रहता है, चिंताएं भी बहुत रहती हैं, घर की चिंताएं रहती हैं, और भी बहुत तरह की चिंताएं रहती हैं। तो उनसे बचने के लिए मेडिटेशन है, पर्याप्त नींद लेना है, क्योंकि अगर नींद हम पूरी नहीं लेंगे तो दूसरे दिन हमें थकान रहेगी और अगले दिन एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो परिवार के साथ साथ समय बिताने से भी एक इमोशनल बैलेंस बना रहता है। और अपनी प्रायोरिटीज़ को समझें, खुद के लिए समय निकालें। इसके अलावा खासकर 40 प्लस के बाद रेगुलर रूप से अपना हेल्थ चेकअप कराएं, कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसका टाइम रहते हमें पता चल जाए। सुबह साथ तो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, मतलब सुबह से शाम तक पौष्टिक आहार लें, 7-8 घंटे की नींद पूरी करें, 30 मिनट का व्यायाम या योगा या जो भी आप करते हो वो करें। जो भी आपकी दवाइयाँ वगैरह चलती हैं वो टाइम टू टाइम लें। और साल में एक बार जांच कराएं अपने वेट की, न्यूट्रिशन की, बॉडी की, कैल्शियम की, अपनी दवाओं को लेकर टेंशन या कोई सी भी तरह का डिप्रेशन है तो उसको इग्नोर ना करें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने डॉक्टर से पूछें अपनी जांचों के बारे में, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है। इनको लेकर बिल्कुल आप इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। तो इस प्रकार से अगर आप रहेंगे तो आप एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं आराम से। क्योंकि होता क्या है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो तो अपनी लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी लाइफ स्टाइल का और अपनी हेल्थ का अगर हम अभी ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हमें ही होगी। और अभी जैसे विंटर्स चल रही हैं तो अभी पानी की कमी बहुत हो जाती है, क्योंकि प्यास का पता ही नहीं चलता हमें प्यास लग रही है। तो एक नियम बनाएं कि आधा घंटे के अंदर, हर आधा घंटे में हमें कम से कम 2 सिप पानी, 2 घूंट पानी तो पीना ही है। क्योंकि बॉडी तो अपनी रिक्वायरमेंट उसकी तो है, हम आपको अपने उसको बॉडी को नहीं देंगे ऊपर से पानी, तो वो तो अपनी कमी दिखाएगी। सर्दी है तो इसका चाय कॉफ़ी को भी कंट्रोल में लें। माना कि सर्दी है, लोग पीते हैं, कुछ हुआ तो चाय बना ली, लेकिन नहीं, इसको भी बहुत कंट्रोल में लेना है, क्योंकि ये भी हमें आगे जाके नुकसान देती है। गाजर है, खीरा है, संतरा, सेब, अंगूर, ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे कम से कम 2 फ्रूट्स डेली आप अपने रूटीन में शामिल करें। सर्दियों में घुटने दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है इस एज में, तो थोड़ी एक्सरसाइज पैरों की भी करें। पैरों को ऊपर नीचे करना है या बैक चलना है, उल्टा चलना जिसे कहते हैं, तो कम से कम 10 मिनट उल्टे चलें, लेकिन देख कर चलें जहाँ स्पेस अच्छा हो, ऐसा कुछ ना रखा हो कि आपको कुछ चोट वोट लग सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के, जहाँ आप पार्क वगैरह में चल रहे हैं तो इस तरह की एक्सरसाइज करें। पैरों को स्टेयर से, जैसे स्टेयर चलते हैं तो इस हिसाब से चल के, तो अपने पैरों का ध्यान, आजकल बहुत ये बीमारी बढ़ रही है कि घुटनों में दर्द रहता है, पैरों में दर्द बना रहता है। तो बस इस तरह से अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे
कहते हैं ना कि गृहिणी जो होती है वो फैमिली का पिलर होती है। अगर आपके पिलर मजबूत हैं तो आपका घर बहुत अच्छे से आप उसको बैलेंस कर पाएंगे और सबका ध्यान रख पाएंगे। तो आई होप आप अब इस तरह से अपना ध्यान रखेंगे और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी संभालेंगे। तो बस इस तरह से आपसे बातें करते हुए इधर लंच का प्रिपरेशन हो चुका है। तो आज बनाया मैंने आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी, और आज रात में मैंने बनाई थी कढ़ी, तो वो रखी थी तो उसको किया है अच्छा प्याज और टमाटर से इस तरह से फ्राई। तो बहुत ही टेस्टी सा लंच। और बस अब करेंगे लंच इसके साथ। थोड़ा सा सर्दियां हैं तो धूप में भी बैठना चाहिए। भला ही आप 15 मिनट बैठें, लेकिन धूप में लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल विटामिन डी की बहुत कमी देखी जा रही है, और कैल्शियम तो लेते हैं हम, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। तो धूप को इग्नोर ना करें, 10 से 15 मिनट धूप में ज़रूर बैठें। तो ये था हेल्थ को लेकर छोटा सा एक ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छे ब्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और विंटर्स को एंजॉय करें। और इस समय बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, तो अपनी नाक को ढक कर रखें, कानों को ढक कर रखें, हो सके तो मास्क का यूज़ करें अगर सुबह सुबह आप कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।